गुडविल होती क्या है? गुडविल वो अमाउंट होती है जो हम दूसरों से ज्यादा कमाते हैं भाई। प्रॉफिट के अंदर जो अमाउंट हम दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं उसे हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है। और ये मेथड पूरी तरह से उस डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। इसका कंसेप्ट क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? बेटा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे रूल्स होते हैं कि सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय आवर बिजनेस इन कंपैरिजन टू अदर सिमिलर बिजनेस इन द मार्केट। अगर हम बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं 50,000, और हमारे जैसे तो और भी बिजनेस कर रहे हैं भाई, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, मैं 50,000 कमा रहा हूं। और भी तो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो कल खुले, कई ऐसे भी हैं जिनको खुले हुए 1 महीना हुआ, और भाई मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इट मीन्स क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट है 50,000, 10,000 तो वो लोग भी कमा लेते हैं। तो इट मीन्स मैंने अपने एक्सपीरियंस की वजह से एक्स्ट्रा कितना कमाया? 40,000। कैसे निकाला? अपना प्रॉफिट और उनका प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, तो जो मैंने एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है वो मेरे लिए क्या है? वो मेरा सुपर प्रॉफिट है, ड्यू टू माय गुडविल जो मैंने अर्न किया। तो यही मैंने फॉर्मूले में भी मेंशन किया है कि सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड गुडविल की कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो बेटा यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चंस में ना बेटा कुछ वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान भी देना पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर। वो वर्डिंग क्या है कि कई बार हम क्वेश्चंस में ना बच्चों से सीधा ये पूछ लेते हैं, बेटा टेल द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा सुपर प्रॉफिट अगर हम लोग पूछें आपसे, तो आपको सिर्फ ये बताना है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट ये वो है जो हमारी कंपनी कमा रही है। हमारी कंपनी, जो हमारी कंपनी कमा रही है वो तो है एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये वो प्रॉफिट है जो दूसरे हर कोई कमा रहा है। जितनी भी अदर कंपनीज हैं जो हमारे जैसा सेम बिजनेस कर रही हैं, सेम बिजनेस, हमारे जैसा सेम बिजनेस करने वाली जो दूसरी कंपनीज, जितना प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये मेरा प्रॉफिट, ये उनका प्रॉफिट, उन दोनों का डिफरेंस वो मेरा क्या है? सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो मैं फालतू कमा रहा हूं। इस सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को यहां रख के इसको क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी गुडविल। ठीक है। हाँ जी जयंत, आप बताइए बेटा, क्या पूछना है आपने? हैंड रेज किया। बेटा मैसेज में आप लिख कर बता सकते हो, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो बेटा। मेरी तरफ से वो सेटिंग एक्टिवेट है। ठीक है। तो बेटा अगर आप हैंड रेज करोगे तो उसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कोई पॉइंट वाइज डाउट है और आपको कुछ पूछना है। और उसके लिए आप ऐसे हैंड रेज करने की बजाय आप डायरेक्ट मैसेज लिख दीजिएगा। तो उसी में स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपकी तरफ से कोई मैसेज है, तो मैं आपको पहले उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो बेटा ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। लेकिन एक बात बेटा मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि जब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो इसके फॉर्मूले में ना, ये देखो ये एक वर्ड आता है। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में कौन सा वर्ड आता है? ये एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? बेटा ये मैं आपको आपके स्कूल क्लासेस के अंदर कवर अप करवा चुका हूं। तो एवरेज प्रॉफिट अगर आपको निकालना नहीं आता ना बेटा, तो सुपर प्रॉफिट तो आएगा भी नहीं। ये बात भी फाइनल हो चुकी है। ठीक है। तो फिर वही बात है कि अगर किसी को एवरेज में दिक्कत है तो बेटा वो लोग है ना मैसेज कर देंगे, मैं आपको दिन के अंदर कोई भी 1-2 क्लास अलग से अगर करवा दूंगा ना, तो आप अपनी इस क्लास के बिल्कुल इक्वलेंट हो जाएंगे। क्योंकि ये क्लास स्कूल की अथॉरिटीज के पास जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हम वहां पर सबमिट भी करवाएंगे। तो यहाँ मैं पॉइंट्स के बैकअप वगैरह नहीं दूंगा, ये मैं आप लोगों का वर्क जो होगा वो कंटिन्यू करूंगा सिलेबस वाला। और जो आप लोगों का अलग से पॉइंट कोई भी डाउट होता है तो वो आपको बैकअप में अलग से करवा दिया जाएगा ऑनलाइन के अंदर। ठीक है। तो अपने इन दिनों का फायदा उठाओगे। डन।
नॉर्मल प्रॉफिट, अब ये कैसे निकलता है? प्रॉफिट अर्न्ड बाय अदर सिमिलर फर्म्स इन द मार्केट, बिल्कुल यही बात हमने अभी पीछे भी की है कि जो दूसरे कमाते हैं वो क्या है, वो नॉर्मल है। तो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा, जो जो पॉइंट्स आते जाएं इनको बाद में अपनी नोटबुक पे नोट भी कर लीजिएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो दूसरी फर्म्स अर्न करती हैं, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है ना बेटा, ये 99.9%, बेटा 99.9% आपके पेपर के अंदर आपको गिवन मिलेगी। 1% अगर आपको, 0.1% अगर आपको पेपर में ना मिले, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए वो क्या कहता है, वो कहता है मान लो थोड़ी देर के लिए आप मिठाई का बिजनेस कर रहे हो, तो पहली मिठाई की दुकान वाला कितना कमाता है? 8%। दूसरी मिठाई की दुकान वाला कितना कमाता है? 12%। तीसरी मिठाई की दुकान वाला, ये पर्सन कितना अर्न कर रहा है भाई? ये पर्सन अर्न कर रहा है 15%। तो वो कहता है कि जितनी भी सेम मिठाई वाले हैं ना, इन सब का प्रॉफिट का अर्निंग रेट देख लो। तो ये जो प्रॉफिट का अर्निंग रेट हो गया वो कितना हो गया? 8 + 12, 20 + 15, 35%। अब इस वैल्यू को क्या करो, नंबर ऑफ फर्म्स के साथ डिवाइड कर दो, यानी कि 3। 11.67%, ये हमारी क्या बन गई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वैसे आपको गिवन मिलेगी। अगर नहीं मिलती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उस केस में आपको ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये सब एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन करने का हमारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले की नीड क्या थी कि अगर आपको वो 0.1% केस होता है जब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं गिवन होगा, तो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके अपने वो वहां पुट करते हैं ना। अभी भी आपको एक डाउट लग रहा होगा कि सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपने बता दिया, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चंस में गिवन होगा या नहीं गिवन होगा, तो बेटा देखो, अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बाद अगला पॉइंट देखो तो वही है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, कि अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एक तो होता है एसेट साइड का फॉर्मूला और एक है लाइबिलिटी साइड का फॉर्मूला। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, आप बेटा लिख कर रख सकते हो कि जब आप एक्सटर्नल के पास वाइवा देने के लिए जाएंगे, जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट फाइल सबमिट होती है, तो बेटा उस वक्त आपसे वो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि बेटा ये बताना कि गुडविल के फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है। बेटा लास्ट टाइम भी जो बच्चे थे, लगभग लगभग हर बच्चे से उसने ये क्वेश्चन जरूर पूछा था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है बेटा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंटली वहां ये आंसर देना है जी, दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है एसेट साइड से, एक फॉर्मूला होता है लाइबिलिटी साइड से। तो जैसे ही आप लोग ये स्टार्ट लोगे ना कि भाई दो फॉर्मूले होते हैं 90% केसेस में, तो वो वहीं चुप कर जाएगा, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि अगर वो पूछता है तो कंटिन्यू करिए कि फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं हम लोग, उन फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, उन फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमें कुछ बातों का फिर से ध्यान रखना है, एक्सक्लूड करना है गुडविल को। अगर हमें बैलेंस शीट में गुडविल दी है, क्योंकि गुडविल की तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस वैल्यू को हम एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि जिनको हम मार्केट में नहीं बेच सकते, उनको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स लाइक P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, इनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो तो उन्हें हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट मानते हैं, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इन्हें भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते। नॉन ट्रेड क्या होती हैं भी? जो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है।
इन इन्वेस्टमेंट्स को हम सिर्फ प्रॉफिट कमाने के मोटिव से बिजनेस में परचेज करते हैं भाई। तो यहां हम बिजनेस की गुडविल निकाल रहे हैं, उन एक्टिविटीज की नहीं निकाल रहे जो एक बिजनेसमैन बिजनेस से हट के करता। भाई एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम संस्कारम स्कूल का एग्जांपल देखें, हमें उनकी गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो संस्कारम स्कूल की गुडविल जो होगी वो संस्कारम स्कूल के प्रॉफिट से ही निकलेगी ना। अब संस्कारम ग्रुप से थोड़ा ना निकालेंगे भाई, संस्कारम ग्रुप में तो यूनिवर्सिटी भी आ गई। अब यूनिवर्सिटी से जो इनकम हो रही है, दैट इज नॉट कंसिडर, दैट विल नॉट बी कंसिडर while computing goodwill of संस्कारम पब्लिक स्कूल। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है कि ये वो पैसा है जो हमारी कंपनी ने इस बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उस अमाउंट को हम गुडविल कैलकुलेशंस के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? तो बेटा ये पॉइंट्स अगर कुछ गायब हो जाते हैं ना, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहो तो वो पहले देख लो, और अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो वो मेरे को बता देना। ठीक है? क्लियर? तो ये हमारी क्या आ गई, फिक्स्ड एसेट्स। ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, दोनों का टोटल करके ये हमारी आ गई टोटल एसेट्स। उस टोटल एसेट्स में से हम लोग माइनस करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब जो हमने बाहर के लोगों का पैसा देना है, मतलब क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, कोई बैंक लोन्स वगैरह हैं, वो सब माइनस कर देंगे। और ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आए। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है एसेट साइड्स के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब मैं आप लोगों को थर्ड बुक वापस फिर से कंटिन्यू करूंगा ना, वहां पर भी यही टॉपिक फिर आपकी कैलकुलेशंस में यूज होगा। लाइबिलिटी साइड, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है। बेटा ये थोड़ा सा ध्यान ध्यान देने वाला है, ये क्वेश्चंस में यूज होता है। अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो प्लस कर देना, और अगर डेबिट बैलेंस हो तो माइनस कर देना। ठीक है? अब कौन बच्चा मेरे को ये बताएगा बेटा, अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? कैपिटल को बता सकते हैं बेटा आप कोई? अगर आप लोग आंसर दें, एक बार चेक करते हैं कि आप लोग कितना प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके अपनी क्लास अटेंड कर रहे हो या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो। तो चेक करते हैं बेटा, कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो प्लस या माइनस? फटाफट से एक बार प्लस माइनस में यस या नो में आंसर दीजिए। पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे वाई और एन में ही मेंशन कर दो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? वेट कर रहा हूं बेटा मैं आप लोगों के आंसर्स की। जल्दी करिएगा बेटा, आप लोग आंसर देंगे तभी हम लोग अगला पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। बेटा माही ने तो आंसर दे दिया। ठीक है, सबसे पहला आंसर उन्हीं का ही आया। मुस्कान, दोनों मुस्कान, पार्थ, सागर, तान्या। ठीक है, और भी बच्चे बेटा आप लोग भी थोड़ा सा आंसर्स वगैरह दो। लक्ष्मण, गर्ग, दुष्यंत, दिव्या, भावना। बेटा अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्टिवली आंसर दो, सो दैट के बेटर क्लियर हो। हाँ जी। बेटा इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल अगर क्रेडिट हो तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और। अगर कैपिटल डेबिट हो तब क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? इफ कैपिटल इज डेबिट तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? इसका आंसर दीजिए। करंट अकाउंट तो मैंने बता दिया है। ठीक है, कैपिटल का आप लोग बताइए भाई। आया भाई, एक आंसर आया, चेक करते हैं किसने दिया। सागर माइनस। हाँ जी, और बाकी बच्चे? बेटा कोई और आंसर नहीं दे रहा।
गर्व माइनस। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा फिर। तो बेटा मैं कुछ बातें आप लोगों को और शेयर कर दूं, ये ना हो कि आप लोग इस टॉपिक में सिर्फ यहीं यहीं ध्यान दे रहे हो। ठीक है। कैपिटल का जो डेबिट होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट, एमसीक्यू के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, नेवर एवर हैव अ डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स की कैपिटल का कभी भी डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है अकाउंट्स के रूल्स में, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट ही बैलेंस होता है। ठीक है। करंट अकाउंट होते हैं बेटा जिनका बैलेंस क्रेडिट या डेबिट दोनों हो सकता है। तो आप लोगों ने ये जो डेबिट करने पर आप लोगों ने ये बोला ना कि सर इसको माइनस कर देंगे, तो बेटा अगर आप माइनस माइनस कर रहे हो ना, तो बेटा फिर तो आप सिर्फ वो मैथमेटिकली थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो कि सर ने करंट अकाउंट माइनस बोला है, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली माइनस ही करना है। लेकिन आप लोग ये बातें भूल गए कि हमने चैप्टर 1 में भी आप लोगों को बताया था कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल नेवर हैव ए डेबिट बैलेंस। एमसीक्यू में बेटा क्वेश्चन तो आ सकते हैं, यही क्वेश्चंस ही होते हैं, आप लोग फेस कर चुके हो एमसीक्यू का लेवल। ठीक है। तो इन बातों को बेटा ध्यान रखना शुरू करो, अदरवाइज हमें दिक्कत आती है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। अब कैपिटल ले लिया, करंट ले लिया, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिजर्व्स। रिजर्व्स क्यों? क्योंकि रिजर्व का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका है? मालिक का ही है। गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स जब आप लोगों ने ली थी वहां तो गुडविल को इंक्लूड ही नहीं किया था, यहाँ गुडविल को माइनस करना पड़ेगा, वहां तो लेना ही नहीं है लेकिन यहाँ माइनस करके दिखाना है। फिक्टिशियस एसेट्स को भी वहां नहीं लिया था, वो यहाँ माइनस करनी है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया था, उसे भी यहाँ माइनस करना है। तो ये सब प्लस माइनस करके उसके बाद जो आएगी वो होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। और दोनों तरफ जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे ना बेटा, तो ये दोनों अमाउंट आपस में इक्वल मिलेंगी। ये दोनों अमाउंट आपस में इक्वल होती हैं। आप इससे कैलकुलेट करो, ये देखो ये छोटा फॉर्मूला है, इससे कैलकुलेट करो थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन यूज तो दोनों ही होते हैं। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें ना गिवन ही सिर्फ ये होता है कैपिटल और करंट अकाउंट, तो सारी बाकी की फिगर्स को मैं क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट वाली, ये बेटा ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर हो, ये वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट में हो, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी वो वाली हैं जो बैलेंस शीट में हो। ये ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट से बाहर नहीं होनी चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर होनी चाहिए ये, तब आप इनको माइनस करोगे बेटा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। होप सो कि आपके वाइवा के 2 नंबर तो ये अकेला ही कवर अप कर देगा ये। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डन। इसके बाद अगर बच्चे मैं यहां ध्यान दूं, तो यहां से आपके न्यूमेरिकल वर्क की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। तो एक बार छोटा सा एक बार अपना फॉर्मूला वर्क एक बार फिर से देख लो। ठीक है। कि हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट किया, सुपर प्रॉफिट मेथड हमने आज शुरू किया, बेस्ट मेथड था। इसके लिए हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? हमने कितना कमाया, दूसरे कितना कमाते हैं, हमने जो कमाया वो एवरेज है, दूसरे जो कमा रहे हैं वो नॉर्मल है। गुडविल का फॉर्मूला, उस डिफरेंस कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा ये पॉइंट भी आपको क्लास में कवर अप करवाया जा चुका है। नॉर्मल प्रॉफिट, यहां पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट गिवन होता है आपको 99.9%, ना गिवन हो तो ये फॉर्मूला है कि दूसरी फर्म कितना कमाती है उनका एवरेज कर दो। ठीक है। या इसका एक और पॉइंट भी मैंने आपको मेंशन किया है क्लास के अंदर, कि इसका दूसरा फॉर्मूला एक और भी होता है कि बैंक कितने परसेंट इंटरेस्ट देता है, बैंक का इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यहां तो कोई रिस्क फैक्टर होता नहीं, प्लस में बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर की रेट क्या है। भाई जैसे बैंक आज की डेट में इंटरेस्ट दे रहा है 7.5%, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें भाई 3% का तो रिस्क फैक्टर है ही है, जो पैसा डूब जाता है भाई किसी ना किसी रिस्क फैक्टर की वजह से।
तो इसका मतलब अगर रिस्क फैक्टर इतना है, तो इट मींस जो मेरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए, भाई क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे को बैंक की ब्याज प्लस जो बिजनेस करने का रिस्क है, दोनों को मिलाकर मेरे को 10.5% तो मेरे को अपनी कैपिटल के ऊपर इनकम मिलनी ही चाहिए। तो ये जो 10.5 मैंने बोला ना, ये हमारे लिए क्या बन गया बेटा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? तो थोड़ा और अपग्रेड कर दिया कि नॉर्मल प्रॉफिट की टर्म होती क्या। फिर मैंने बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले। बेटा ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुडविल को नहीं लेना, फिक्टिशियस को नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेना, ये लेने नहीं लेना है। उसके अलावा बाकी फिक्स्ड एसेट्स को लेकर उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लाइबिलिटी साइड से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो तो उसके लिए ये बड़े वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा, ये हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है एक बार। तो बेटा अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है ना, तो बेटा अब है ना, आंसर जरूर देना अगर क्लियर है तो। और ईमानदारी से कैलकुलेशन जरूर करिए बेटा, नहीं तो ये जो भी हमने किया सारा का सारा वेस्ट है, और जो भी टाइम आप लोगों ने लगाया वो भी वेस्ट है। तो आप लोगों को बस ये बताना है कि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, बैलेंस शीट मैंने आपको दी है, एसेट साइड आपके पास है, लाइबिलिटी साइड आपके पास है, जो आपका मन करे फॉर्मूला यूज करने का, एसेट साइड वाला लाइबिलिटी साइड वाला वो आप लोग करो। मेरे को बस ये बता दो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी। ठीक है बेटा, तब तक मैं आप लोगों की एक बार अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद आपको आगे करवाता हूं। तो आप तब तक मेरे को मैसेज करिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी। करिए बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा अमाउंट बतानी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा, बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को दे दी है। आप लोगों को कैलकुलेट करके ये बताना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट कितना। फास्टली करिए। बेटा कोई आंसर नहीं देना चाहता? बेटा अगर आप इस तरीके आंसर्स नहीं दोगे बेटा, तो बेटा मैं कल से आप लोगों को बेटा सिंपल नोटपैड पे ही वर्किंग करवाना शुरू कर दूंगा। बेटा ये नोट्स वगैरह हम लोग कोई शेयर नहीं कर रहे बेटा। फिर मेरे को सैड टू अनाउंस दिस। तो बेटा कल से हम लोग नोट्स वाइज नहीं करेंगे, कल से हम लोग बोर्ड पे जैसे लिखते हैं बेटा उसी वे में ही हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है? आप लोग अगर आंसर्स नहीं देना चाहते हैं बेटा तो इट्स ओके। ठीक है? 1,60,000 गर्ल, ये चेक करते हैं हम लोग। ठीक है? ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर हम इसको एसेट साइड से फॉलो अप करते हैं तो ध्यान दीजिए।
बेटा आपको ना फॉर्मूले के टर्म्स मेंशन नहीं करने हैं, आप लोगों को ये बोला गया कि आप उसको प्लस माइनस करके उसका फाइनल अमाउंट बताइए कि कितना अमाउंट होगा। अमाउंट बताना है बेटा। ठीक है, कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना। आपका आंसर करेक्ट है बेटा, लेकिन मैं अमाउंट के फॉर्म में सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, सागर करेक्ट आंसर, तान्या करेक्ट आंसर, गर्व करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लीजिए बच्चे, यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमारी दो फॉर्मूले का वर्क है, हम दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन बेटा वो अप्लाई तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारा फॉर्मूला कौन कौन सा है, ध्यान देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी अमित की कैपिटल, कार्तिक की कैपिटल और रिजर्व्स। ये तीनों चीजों को अगर मैं काउंट करता हूं तो तीनों का टोटल मिलाकर मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड बन गई 1,60,000। अब कोई बच्चा ये कहे नहीं सर मैं तो एसेट साइड से फॉलो करूंगा, तो बेटा कर लो एसेट साइड से फॉलो। ये सारी की सारी एसेट्स हैं, उन सबका टोटल कितना है 190। बेटा मैं एग्जाम के अंदर एक तो ये टोटल नीचे से ही देखकर अपना टाइम बचा लूंगा। 190 के बाद आउटसाइड लाइबिलिटी कितने की है 30, ये माइनस करूं तो इसका मतलब 1,60,000 मेरी क्या निकल आई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप चाहे लाइबिलिटी साइड को फॉलो करो, चाहे आप एसेट साइड को फॉलो करो, आंसर एक ही मिलेगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों से एक और क्वेश्चन है कि बेटा अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके हो तो अब मेरे को ये भी बता दो कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा अगर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि जो दूसरे कमाते हैं वो रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो आप लोग ये बता सकते हो कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना, नॉर्मल प्रॉफिट कितना, बताइए बेटा आंसर दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट कितना। बेटा अगर फॉर्मूला क्लियर है और कैलकुलेशन कंफर्म है तो बेटा आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल चुके हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोगों को ये बताना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना। तो सबसे पहले सागर का आंसर है, करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये जो आंसर, हाँ जी माही आपका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो अमाउंट हमारा आएगा वो आएगा 19,200 रुपीज। हाँ जी तान्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 100, ये हमारा आ गया 19,200। अच्छा अब फिर ये बताइए सुपर प्रॉफिट कितना होगा। मैं आपको एवरेज प्रॉफिट खुद बता रहा हूँ भाई, 30,000 एवरेज प्रॉफिट है। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो सुपर प्रॉफिट कितना होगा। वट विल बी द सुपर प्रॉफिट। हम कमा रहे हैं 30, दूसरे कमाते 19,200 रुपीज, तो कोई बता सकता है कि सुपर प्रॉफिट कितना। सुपर प्रॉफिट कितना बेटा। हाँ जी एक आंसर आया भाई, चेक करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा है बच्चे का। हाँ जी भाई वेरी गुड तान्या। और भी एक दो बच्चे आंसर दे दें फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ मैं। आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। दिव्या, बेटा रॉन्ग आंसर। क्या बात सागर, आंसर देकर थक गए भाई। गौरव, गर्व, सागर, मुस्कान, बेटा आंसर दो। हाँ जी सागर करेक्ट आंसर। तो
बेटा ध्यान दीजिए भाई, फाइनली हम आंसर दे रहे हैं। हाँ जी माही, आपका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेटा ये कैलकुलेशंस वाली जो सिली मिस्टेक्स हैं बेटा, इनको अवॉइड करो। ध्यान दो बेटा, बहुत नुकसान होता है इस कैलकुलेशन वाली सिली मिस्टेक से। ठीक है, इन पर ध्यान दीजिए बच्चे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, ये बात हम लोग कैसे पता लगाएंगे? एवरेज प्रॉफिट तो 30,000 गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,800, नॉट 20,800। बेटा माइनस प्लस की गलतियां आंसर गलत करवा देंगी। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल आया? 10,800। अच्छा अब ये बताओ कि गुडविल कितनी होगी अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, ये मैं बता देता हूँ, छोड़ो। ठीक है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, चलो एक ने तो आंसर ये भी दे दिया भाई। हाँ जी, वेरी गुड तान्या। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 43,200 रुपीज। ये हमारी फर्म की गुडविल निकल आए। तो बेटा ये कैलकुलेशन आपकी बुक वाइज काउंट करें तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 पर जाकर आती है। तो आप लोग ये देख लीजिए बेटा, अगर